APL में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका की वनडे सीरीज़ की। तो ये 3 मैचों की वनडे सीरीज़ थी जिसमें 2 इंडिया जीत चुकी है, यानी इंडिया ने वनडे सीरीज़ जीत ली है। क्योंकि अब तीसरा मैच मेरे लिए तो कुछ माने नहीं रखता, चाहे वो जीते या हारे, पर इंडिया की जो वनडे सीरीज़ थी वो बहुत इंटरेस्टिंग खेली गई। इसमें पहली बार हमारे शिखर धवन कैप्टन थे और इसके कोच थे राहुल द्रविड़। माय गॉड, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। पहली जो वनडे सीरीज़ का मैच था उसमें श्रीलंका ने 265 रन बनाए थे, जो मेरे ख्याल से बहुत बुरा स्कोर नहीं था, मतलब ठीक ठाक था। मगर हमारी इंडिया के सामने ये स्कोर कुछ माने नहीं रखता है। उसमें ना ईशान किशन और पृथ्वी शॉ ने तो ऐसी बैटिंग करी कि उन्हें इतनी जल्दी थी कि भाई हम फटाक से ये 265 रन बनाए और ख़त्म करें किस्सा। और वास्तव में कितने सारे ओवर भी बच गए। तो बहुत ही ग्रेट तरीके से हमने पहला वनडे जीता। दूसरा वनडे श्रीलंका को लगा कि भाई 265 रन नहीं, अब हम 273 रन बनाते। मगर इंडिया के लिए ये इतना आसान तो नहीं था बनाना, मगर बाद में उनके जो प्लेयर्स हैं, मतलब सूर्य कुमार यादव क्या खेले हैं। और जो चहर, भाई दीपक चहर ने तो कमाल कर दिया। मुझे लग रहा था कि हम लोग ये बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए जीतना, पर उसने बोला नहीं बहन रुको, मैं आपको बताता हूँ। और उसने क्या रन बनाए, और एंड में जो भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर ने ऐसे मारा कि उन्होंने 273 रन भी बना लिए। इस तरह से दोनों वनडे के मैच जो है इंडिया इतने प्यार से और रेस्पेक्ट से जीत गई। सो वेल डन इंडिया, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट शिखर धवन। शिखर धवन में ना मुझे थोड़ी केन विलियमसन की क्वालिटी नज़र आती है। वो भी फील्ड पर वैसे ही काम क्वाइट एकदम अच्छे से दिमाग से खेल रहे होते हैं। अपने जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे होते हैं और चुपचाप एक एंड पकड़ के बैटिंग कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि दूसरी साइड से उसके जो लड़के हैं, यंगस्टर हैं, वो क्या कमाल कर रहे हैं। तो वेल डन शिखर धवन। और जिसका कोच राहुल द्रविड़ जैसा शांत और शूड एंड इंटेलिजेंट हो तो भाई अचके ही अचके। वैसे मैं लंका के बारे में एक बात करना चाहूँगी कि उनके जो कैप्टन है शनाका, वो बेचारे बहुत अच्छे हैं। उन्होंने काफ़ी सधी हुई बैटिंग भी की और काफ़ी ठीक ठाक बॉलिंग भी की। मगर उनके हैं हसनरंगा, फिर चमीरा, और ये जो कुछ एक बॉलर हैं जो अभी जो वनडे खेला गया दूसरा, उसमें उनकी बॉलिंग नॉट अप टू द मार्क थी। मतलब वो बेचारे क्लूलेस सी बॉलिंग करने लगे। बाद में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भाई दीपक चहर आउट नहीं हो रहे तो हम और क्या करें। उनके मतलब उसके बाहर था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लंका की टीम को मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, क्योंकि उनके यहाँ भी काफ़ी नए लोग हैं और बेचारे खेल रहे हैं, मतलब अच्छा स्कोर भी बना रहे हैं। मगर हमारी इंडिया के सामने टिकना ज़रा मुश्किल है। अब मैं बात करूंगी उनके महान प्लेयर जिसने वर्ल्ड कप भी जीता है, राणा टुंगा सर की। राणा टुंगा सर ने ये जो सीरीज़ शुरू हो रही थी उसके पहले कहा था कि बहुत इंसल्टिंग है कि लंका में है ना इंडिया अपनी बी ग्रेड टीम भेज रही है। तो भाई राणा टुंगा भाई साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि हमारी इंडिया जो भी टीम भेजे ना बाहर वो ए ग्रेड होती है। उसे कभी भी आप ये मत कहिए कि बी ग्रेड टीम है। तो बी और सी, आप ये जो ग्रेड है आप अपनी लंका के लिए डिसाइड कीजिए कि आपकी जो टीम खेल रही है उसका ग्रेड क्या है। और आप बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे आप हमारी टीम को बी ग्रेड टीम कहते हैं। मतलब आपको तो इतने बड़े सीनियर प्लेयर हो, आप काफ़ी इंटेलिजेंट भी रहे हो, इतने साल आपने लंका की कैप्टनसी की है, रूल किया है, तो आपको ये बातें करना शोभा नहीं देता। तो मुझे लगता है कि अब राणा टुंगा सर को ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई ये ABCD के चक्कर में ना पड़े और अपनी टीम पे ध्यान दें, अपनी टीम को देखें कि उनके प्लेयर क्या कर रहे हैं, कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, किस तरह से इंडिया को डिफेंड करना है। क्योंकि अभी आने वालों दिनों में T20 भी हैं, तो आप ज़रा अपनी टीम पे ध्यान दें। एंड शिखर धवन, आपको
T20 मैचेस के लिए एडवांस में ऑल द बेस्ट कहती हूँ। एंड राहुल द्रविड़ सर, आप तो मतलब ग्रेट है एंड वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन। तो इंडिया ने इस तरह से वनडे सीरीज़ जीत ली है और हमारी टीम हमेशा ए ग्रेड थी, है और रहेगी, चाहे उसका कैप्टन कोहली हो, चाहे उसके शिखर धवन हो। सो गाइस, अगर आपको मेरे रिव्यू अच्छे लगते हैं तो आप फेसबुक पे मुझे लाइक करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करें और एक मेरा यूट्यूब चैनल है अरुणा संगल के नाम से, उसे सब्सक्राइब करें और इसी तरह मेरे रिव्यू को सुनते रहें और पसंद करते रहें। तो अब मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी एक अनसीन मैच के रिव्यू को लेकर। सो गाइस, अपना ध्यान रखें, मेरी तरह हमेशा खुश रहें और एक दूसरे में प्यार बांटें। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।